स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज आप लोग भारत के उड़ीसा राज्य के विषय में समझेंगे। परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। तो आप ये दोनों मैप देख पा रहे हैं। इसमें एक भारत का मैप आप लोगों को दृष्टिगत हो रहा है। इसमें उड़ीसा राज्य कहाँ है, तो ये वाला जो राज्य है पूर्व में यही उड़ीसा है और इसका ये एक बड़ा मैप है। तो उड़ीसा की सीमा रेखा अगर आप देखें तो इसकी कहाँ से कहाँ तक है, ये उड़ीसा राज्य की सीमा रेखा है। और उड़ीसा की राजधानी पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा पड़ेगा इधर छत्तीसगढ़ और चौथा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये जो तेलंगाना है, तेलंगाना की सीमा रेखा उड़ीसा से नहीं छूती है। तो केवल कितने राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो 4 राज्यों से उड़ीसा की सीमा रेखा छूती है। तेलंगाना बिल्कुल नज़दीक है लेकिन इसकी सीमा रेखा उड़ीसा से नहीं छूती है। राजधानी आप समझ गए, राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है जो यहाँ पर स्थित है। ओडिशा से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राजधानी भुवनेश्वर है। राज्य पशु क्या है, सांभर हिरण, ये वहाँ का राज्य पशु है। राज्य पक्षी नीलकंठ या फिर भारतीय रोलर, और वहाँ का राज्य पुष्प क्या है, अशोक वृक्ष। यदि राज्य वृक्ष पूछा जाए तो राज्य वृक्ष वहाँ का पीपल है। राज्य वृक्ष क्या है, पीपल है। और राज्य का फल आम है, आम राज्य फल है। भाषा उड़िया बोली जाती है। ये उड़ीसा के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। घुमुरा, पाला, डसकथिया, दलखाई, बाघा नाच, कीसाबादी नृत्य और गोटी पुआ नृत्य। ये गोटी पुआ नृत्य का ही चित्र है। गोटी पुआ से तात्पर्य क्या होता है, गोटी का मतलब होता है अकेला। गोटी का मतलब क्या होता है, अकेला, और पुआ का मतलब होता है लड़का, अकेला लड़का। तो ये एक जो गोटी पुआ नृत्य है ये राजसी लोक नृत्य है और इसे लड़के भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण की स्तुति करने के लिए महिलाओं का वेश धारण कर इस नृत्य को करते हैं। तो गोटी पुआ अत्यंत महत्वपूर्ण नृत्य है। और जो दलखाई नृत्य है ये संबलपुर जिले में आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है। ओडिसी नृत्य ये शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा का। इस नृत्य के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इस नृत्य में भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का उल्लेख कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में भी मिलता है। यह नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। बृहदेश्वर मंदिर के शिलाखंडों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ओडिसी नर्तक प्रमुख कौन कौन से हैं, तो उनके नाम ध्यान रखने हैं आपको। अदिति बंदोपाध्याय, कालीचरण पटनायक, संयुक्ता पाणिग्रहण, माधवी मुदगल, मोहन महापात्र, केलूचरण महापात्र, किरण सहगल, पंकज चरण दास, रानी करण, अरुणा मोहंती, कुमकुम मोहंती, गंगाधर प्रधान और प्रियमवदा मोहंती। तो ये कुछ प्रमुख ओडिसी नर्तक हैं, इनके नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उड़ीसा के प्रमुख मंदिर भी आपको ध्यान रखने हैं। जगन्नाथ मंदिर, ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। प्राचीन काल में उड़ीसा को उत्कल और कलिंग कहा जाता था। गंग वंश के शासक अनंत वर्मन ने 12वीं सदी में पुरी का जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर का प्रारंभ जो है वो अनंत वर्मन चोडगंग देव ने अपने शासनकाल में शुरू किया था, किंतु इसे पूरा अनंग भीमदेव ने किया था। यहाँ आनंग लिख गया है, अनंग भीमदेव ने किया था। कैसा दिखता है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। इसमें भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलभद्र की
मूर्तियां स्थित हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी उड़ीसा में है। गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं सदी में इसे बनवाया था। यह मंदिर एक रथ पर बना हुआ है जिसमें 24 पहिए लगे हुए हैं और 7 घोड़े इसे खींच रहे हैं। तो सूर्य मंदिर, ये सूर्य मंदिर का चित्र है और इसमें कितने पहिए, 24 पहिए लगे हैं और इसे 7 घोड़े खींच रहे हैं और इसमें सूर्य देवता की अंदर इस टाइप की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित है। ये उड़ीसा का लिंगराज मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा जजाति द्वितीय ने 11वीं शताब्दी में, राजा रानी का मंदिर, ये राजा रानी का मंदिर है, 11वीं शताब्दी में भुवनेश्वर में बनवाया गया। स्थानीय लोग इसे प्रेम मंदिर कहते हैं। इसमें शिव और पार्वती की भव्य मूर्तियां हैं। दीवारों पर शिव और पार्वती के विवाह के चित्र भी अंकित हैं। उड़ीसा के राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये मयूरभंज जिले में है और ये टाइगर रिजर्व भी है और साथ में बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो सिमलीपाल कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों है और कहाँ पर है, मयूरभंज जिले में। भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य ये केंद्रपाड़ा जिले में है। कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, हदगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, करलापट्ट वन्यजीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा के कालाहांडी जिले में है। बदरमा वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, बेसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य और लखारी घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य ये हाथी बड़ी संख्या में इसमें पाए जाते हैं। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य यह विश्व में सफ़ेद बाघ और मेलेनिस्टिक टाइगर का सबसे पहला प्रजनन केंद्र है। कौन सा? नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य। और नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ये कटक में है। हेमरेज सेप्टिसीमिया की वजह से यहाँ 6 हाथियों की मृत्यु हुई थी जो पास्चुरेला माल्टोसिडा बैक्टीरिया से होती है। तो हेमरेज सेप्टिसीमिया नामक बीमारी से कितने 6 हाथियों की डेथ हुई थी। कौन से? उसमें नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कटक में। और कटक उड़ीसा में पड़ता है और कटक में ही राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। 7 कोसिया टाइगर रिजर्व ये नयागढ़ जिले में है। गहिरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर जो है ओलिव रिडले कछुओं का प्रजनन स्थल है। तो ये गहिरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य और नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य जिसमें सफ़ेद बाघ और मेलेनिस्टिक टाइगर का पहला प्रजनन केंद्र, और सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये ज़्यादातर प्रश्न आते हैं तो इनको ध्यान रखेंगे आप लोग। उड़ीसा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महानदी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। हीराकुंड बांध संसार का सबसे लंबा बांध है जो महानदी पर बना हुआ है और इसकी लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर है। वैसे तो जो मुख्य बांध है वो मुख्य बांध या उसके मेन सेक्शन की लंबाई 4.8 किलोमीटर है, पर पूरा बांध कुल कितने किलोमीटर लंबा है? 25.8 किलोमीटर। और उड़ीसा के किस जिले में है? तो संबलपुर जिले में, संबलपुर जिले में स्थित है। चिल्का झील ये उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अंसुपा झील कटक जिले में है और सारा झील पुरी जिले में है। ये उड़ीसा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में हुआ था और ये संथाल जनजाति की हैं। वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। भद्रक जिले में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है।
वाल्मीकि और मल्हार ये दो नई भाषाओं की खोज हैदराबाद के प्रोफेसर पंचानन मोहंती ने ओडिशा के दूरदराज इलाकों में की है और ये विलुप्त प्राय भाषाएं हैं। तो वाल्मीकि और मल्हार ये ओडिशा में बोली जाने वाली भाषाएं हैं जो अब कैसी हैं, विलुप्त प्राय हैं, यानी बहुत कम लोग इनको बोलते हैं। और ओडिशा की ही कोई भाषा ये भारतीय संविधान में 23वीं राजभाषा के रूप में मान्यता इसको मिल सकती है। राज्य ने अप्रूवल किया है, लेकिन संविधान संशोधन होगा और उसके तहत ये अगर जुड़ती है तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 राजभाषाएं हैं। और अगर कोई राजभाषा बनती है तो ये कौन से नंबर की होगी, 23वीं राजभाषा होगी। प्राचीन काल में ओडिशा को कलिंग और उत्कल कहते थे। ओडिशा की प्रमुख जनजातियां भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कोंध ये ओडिशा की सबसे बड़ी जनजाति है। सूरस, बंधन, संथाल, राष्ट्रपति महोदया किस जनजाति की हैं, संथाल। गोंड यह एक योद्धा जनजाति है। भूमि, उरांव, कोयास, परजास, गढ़वा और बोंडा ये सब उड़ीसा की क्या हैं, जनजातियां हैं। ओडिशा की आदिम जनजाति और दक्षिण उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में पाई जाती है। कौन सी, बोंडा, ये आदिम जनजाति है उड़ीसा की। और एक योद्धा जनजाति कौन सी है, गोंड। और राष्ट्रपति महोदया किस जनजाति की हैं, संथाल। और ओडिशा की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कोंध। ओडिशा की प्रमुख नदियां भी ध्यान रखेंगे। स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी और महानदी ये तीनों नदियां ऐसी नदियां हैं जिनका स्रोत राज्य के बाहर है, अर्थात जो दूसरे राज्यों से निकलती हैं और ओडिशा में भी बहती हैं। वैतरणी, सलंदी, ऋषिकुल्या और बुद्ध बलांगा ये राज्य के अंदर स्रोत वाली नदियां हैं, अर्थात ये ओडिशा राज्य से ही निकलती हैं। ये स्थिति, ये राजधानी है भुवनेश्वर और ये महानदी बह रही है। और यहीं पर ये संबलपुर जिला है जहाँ पर हीराकुंड बांध है। उसके बाद सबसे इधर यहाँ स्वर्णरेखा नदी है, फिर ये वैतरणी नदी है, यहाँ पर ब्राह्मणी नदी बहती है और ये ऋषिकुल्या नदी है। ऑपरेशन ओलिविया, इसको भी ध्यान रखेंगे, किसने चलाया है, भारतीय तटरक्षक बलों ने ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए इसे प्रारंभ किया है। ओलिव रिडले कछुए नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन हेतु ओडिशा के गहिरमाथा तट पर एकत्रित होते हैं। तो ओडिशा का जो गहिरमाथा तट है वहाँ पर कौन से कछुए आते हैं, ओलिव रिडले। और ये प्रजनन के लिए आते हैं, बहुत सारे अंडे देते हैं और इनकी काफ़ी संख्या होती है। तो इनको, इनके संरक्षण के लिए भारतीय तटरक्षक बलों ने ये ऑपरेशन चलाया है। और ये कछुए इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारतीय नदियाँ जो हैं वो काफ़ी दूषित हैं। उनके जल को स्वच्छ करने के लिए भारत सरकार इन्हीं कछुओं को नदियों में छोड़ती है, लेकिन कुछ लोग कछुओं को निकालकर साफ कर जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना कब हुई है, 1978 में। और ये रक्षा मंत्रालय के तहत एक सशस्त्र बल है। ये ओलिव रिडले कछुए हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं, बहुत सारे झुंड में इकट्ठे होते हैं प्रजनन के लिए। कौन से, ओडिशा के गहिरमाथा तट पर। ओडिशा का इतिहास जान लेते हैं। प्राचीन काल में इसे कलिंग कहा जाता था। मौर्य सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में यहाँ कलिंग का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध ने कठोर मौर्य सम्राट अशोक को दयालु बना दिया था। वो, उसका हृदय परिवर्तित हो गया था और इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था और अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, क्योंकि इसमें करीब 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख घायल हुए थे।
तो इतनी ज़्यादा हत्याएं देखकर अशोक का हृदय विचलित हो गया था और उसने कठोरता का मार्ग त्याग कर दयालुता का मार्ग अपना लिया था। अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग स्वतंत्र हो जाता है और ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में यहाँ कलिंग का राजा खारवेल बनता है। 610 ईस्वी में उड़ीसा पर जो है शशांक का प्रभाव हो जाता है, यानी यहाँ पर शासक कौन हो जाता है? शशांक। और शशांक की मृत्यु के बाद हर्ष ने उड़ीसा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। 7वीं शताब्दी में यहाँ गंग वंश के स्वाधीन शासक हुए। गंग वंश के शासनकाल में ही पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाए गए। ये भी ध्यान रखिएगा आप, 14वीं शताब्दी से लेकर 1592 तक उड़ीसा पर मुस्लिम शासक राज्य करते रहे। 1592 ईस्वी में अकबर ने उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगलों के पतन के बाद मराठों ने उड़ीसा पर कब्जा कर लिया और 1803 तक उड़ीसा पर किसका? मराठों का कब्जा बना रहा। यहाँ मुगलों नहीं है, मराठों का कब्जा बना रहा। उसके बाद उड़ीसा अंग्रेजों के अधीन चला गया। तो आपने उड़ीसा से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को जाना, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आप इनको देख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राज्य के साथ। धन्यवाद।